आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथामृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में आज से श्री राम कथामृत महोत्सव का शुभारंभ परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी के द्वारा किया गया। ये राम कथा 9 दिवस चलेगी। परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी का आगमन राम कथा स्थल पर हुआ। मुख्य द्वार पर शंखों की ध्वनि के साथ संत समाज के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ लोहिया परिवार के द्वारा स्वागत कर परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी को ससम्मान व्यास गद्दी पर विराजमान किया गया, जिसके तत्पश्चात मुख्य यजमान विनीत कुमार गुप्ता लोहिया एवं उनके परिवार के द्वारा रामचरितमानस का विधि विधान से पूजा किया गया। तत्पश्चात कथावाचक जी का चंदन रोली से तिलक कर पुष्पमाला अर्पित कर कथा का शुभारंभ किया गया। सनातन पद्धति से शुभारंभ कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रामचरितमानस की कथा के शुभारंभ में रामचरितमानस को मनुष्य के जीवन में महत्व को बताया। राम कथा स्थल पर ही मुरादाबाद के कथा व्यास श्री दीपक कृष्ण उपाध्याय के मार्गदर्शन में 9 ब्राह्मण के द्वारा श्री रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। अति विशिष्ट अतिथि जगदीश मित्तल, अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि संगम एवं नंद किशोर अग्रवाल क्रिस्टल ग्रुप रहे। शंकराचार्य पद्धति से दंडी स्वामी लकुशाश्रम की उपाधि से विभूषित संत कबीर राम कथा में आगमन रहा। महानगर मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल के द्वारा राम कथा का रसपान किया गया। इसी के साथ राम जी की आरती कर श्री राम कथा को विश्राम दिया गया। आरती में विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, विभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया एवं समस्त लोहिया परिवार एवं राम कथामृत महोत्सव समिति के अध्यक्ष महेश चंद्र अग्रवाल, महामंत्री प्रवीण कुमार, कोषाध्यक्ष शंकुर अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। मंच का संचालन बाबा संजीव आकांक्षी एवं विदुनारंग जी के द्वारा किया गया। इस दौरान श्रीमती अवधेश लोहिया, श्रीमती कुमकुम गुप्ता, नयन तारा गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, अनुभव लोहिया, अनमोल लोहिया, आकाश लोहिया, अनिल कुमार शर्मा, ज्ञानेंद्र शर्मा, राम रतन शर्मा, श्याम सुंदर गौड़, सचिन गुप्ता, विनीत गुप्ता, राकेश अग्रवाल, प्रदीप शुक्ला, अजय नारंग, जयदेव यादव, शुभम भारद्वाज, विपिन कुमार, सुमित शर्मा, शशि अरोड़ा, मीनू मल्होत्रा, हरि गोपाल शर्मा, के गुप्ता, प्रदीप शर्मा, राजीव अग्रवाल, सीमा गुप्ता, मोहिनी सक्सेना, पूनम शर्मा, सुनीता शर्मा, निशा सक्सेना। कई मंदिरों को ध्वस्त किया। हमारे धर्म क्षेत्र के लोगों ने, शासन करने वाले कई राजाओं ने इसके लिए संघर्ष किया और कई वर्षों के संघर्ष के पश्चात हजारों बलिदानियों ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया। कई कार सेवकों की सेवा, उनका समर्पण, लाखों करोड़ों राम भक्तों की भक्ति, उनका व्रत, उनकी तपस्या और आदरणीय आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा कई वर्ष पूर्व करी थी, वहां से लेकर हमारे वर्तमान आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और इस सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते हम लोग राम जन्मभूमि में बिल्कुल प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से और न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया, तदनुसार राम जन्मभूमि न्यास के माध्यम से देश और विदेश के करोड़ों हिंदुओं के, सनातन धर्मावलंबियों के समर्पण से, दान से दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला बालक राम उसमें विधिपूर्वक विराजित हुए।
निश्चित ही वह धन्य क्षण था 500 वर्ष के संघर्ष के पश्चात। सनातनियों का भाव, भक्ति, उत्साह देखने लायक था और है। अभी भी वो नशा, अभी भी वो आनंद उतना ही ताजा है। और यही कारण है कि यहाँ वैसे तो भागवत कथा की बात थी, लेकिन हमारे विनीत जी ने और सब लोगों ने मिलकर के कहा कि वातावरण राममय है, क्यों न राम कथा करेंगे। तो मुरादाबाद में उसी का ये प्रभाव है कि हम इस नवदिवसीय राम कथा में भगवान श्री राम के चरित्र पर चर्चा करने, मानस का गायन करने, श्रवण करने, भगवान श्री राम के चरित्र का चिंतन करने और अपने जीवन को राममय बनाने के लिए संकल्प लेकर के यहाँ पर इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं। जहां तक मेरा स्मरण है, मुरादाबाद में यह तीसरी कथा है। इससे पूर्व 2 कथाएं हुई है, और क्योंकि ये वाली कथा बहुत वर्षों के पश्चात हो रही है, उसका आपको आनंद है, मुझे भी विशेष आनंद है, क्योंकि एक विशेष प्रसंग है।